अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रैप डेटा एफबीएम रोबो में कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो इस ग्रुप के सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम स्क्रैप डेटा करेंगे तो स्क्रैप डेटा में इसका एक ही अकाउंट आएगा। इस ग्रुप का जो भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप से वो एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेगा। अब जब हम इससे डेटा स्क्रैप कर लेंगे, लिस्टिंग स्क्रैप कर लेंगे, तो इस ग्रुप की सब अकाउंट्स पे वही लिस्टिंग लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम दो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो एक अकाउंट इस ग्रुप से आ जाएगा, दूसरा अकाउंट दूसरे ग्रुप से आ जाएगा। और ये अकाउंट जो इस ग्रुप का है, पहले अकाउंट का, पहले ग्रुप का, ये जो लिस्टिंग स्क्रैप करेगा वो इस ग्रुप की सब अकाउंट्स पे लिस्टिंग लगेगी। और इस ग्रुप का जो अकाउंट है, ये सेकंड वाला, ये जो लिस्टिंग स्क्रैप करेगा वो इस ग्रुप के सब अकाउंट्स पे लिस्टिंग करेगा सेम। ठीक है, तो फिलहाल हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट, एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्शन टाइप हमने स्क्रैप डेटा करके स्टार्ट किया। स्टार्ट पे ये हमसे कुछ ऑप्शनल वैल्यूज़ मांगते हैं, सारी वैल्यूज़ ऑप्शनल हैं कि डिस्क्रिप्शन, लोकेशंस, टाइटल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं और आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन, लोकेशंस और टाइटल्स कहाँ पे काम आएंगे, प्राइस वगैरह भी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डमी लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन लगानी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकेशन 1, लोकेशन 2, एक लाइन पे एक लोकेशन, ठीक है, दूसरी लाइन पे दूसरी लोकेशन। और ये भी आपने रियल लोकेशन लिखनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लोकेशन 1 2 3 लिख रहा हूँ। टाइटल्स हमने लिख लिए, टाइटल्स 1, टाइटल्स 2, टाइटल्स 3। अगेन आपने रियल टाइटल्स लिखने हैं। और मैं प्राइस लिख लेता हूँ 5 to 10। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये अकाउंट को ओपन करेगा। ये फेसबुक मार्केट प्लेस पे यहाँ पे जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से ये मार्केट प्लेस पे एक दफ़ा पेज लोड हो गया। ये साइड पे एक पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करना हो तो मिनिमाइज़, और दोबारा यहाँ से मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, ताकि हमें पूरी स्क्रीन अच्छे से नज़र आए। ठीक हो गया। अब वहाँ पे जो आपने टाइटल लिखे थे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए, लोकेशंस यहाँ पे आ गई, प्राइस यहाँ पे आ गई, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया। यहाँ पे ये दो और मज़ीद सेटिंग्स हैं और दो सेटिंग्स ये हैं, इनको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आप ऑन का ऑप्शन देखें। जब तक ये ऑप्शन ऑन है, हम जिस लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे वो उस लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेगा। और आपको टोटल यहाँ पे बता रहा है कि 6 लिस्टिंग्स आ गई हैं, और यहाँ पे दिखा भी रहा है ये 1 2 3 4 5 6। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो रिमूव भी कर देगा। ये यहाँ मैं साथ साथ ओवरऑल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ से डन स्क्रैपिंग करूँगा तो स्क्रैपिंग शुरू कर देगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डन स्क्रैपिंग करता हूँ ना, देखिए ये यहाँ पे मिसिंग कैटेगरीज कह रहा है और यहाँ पे इसका कलर उसने रेड कर दिया। अगर दोबारा मैं दिखाऊं, इसका कलर रेड हो गया और मिसिंग कैटेगरीज। आप जहाँ पे भी होंगे, इस पेज पे हो, यहाँ पे हो, ऊपर नीचे, तो जब आप डन करेंगे, अगर आपने किसी लिस्टिंग की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लिस्टिंग सेलेक्ट किया ना, तो 2 के लिए हमने कैटेगरीज मेंशन कर दी हैं, तीसरे के लिए नहीं की, तो वो आपको एरर देगा कि इसको रेड भी कर देगा, आपको ऑटोमेटिकली उस लिस्टिंग के ऊपर ले जाएगा, मैसेज भी दिखा देगा, फिर आप यहाँ से आके इसको लिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो अब आप किसी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, उसको जैसे नॉर्मल ओपन करता है ओपन कर दिया। आप यहाँ से इसकी प्रोफाइल पे आएँ, फॉर एग्जांपल आपको ये लिस्टिंग कोई पसंद है तो आप यहाँ से दोबारा इसको ऑन करके ये 2 3 लिस्टिंग भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ का फीचर इसलिए दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप अगर इसको इस लिस्टिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें। अगर आप लिस्टिंग सेलेक्ट नहीं करना चाहते या सेलेक्ट करने के बाद उस बंदे की और लिस्टिंग्स देखना चाहते हैं उस प्रोफाइल की, तो इसको ऑफ कर दें। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आए, उसकी लिस्टिंग ओपन, बंदे की प्रोफाइल ओपन करें। इसकी 3 लिस्टिंग है, एक तो हमने पहले सेलेक्ट कर ली वहाँ से, और फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा ऑन करके। ठीक है, इसको मैं अब बैक कर दूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो आपको उस लिस्टिंग पे ले जाएगा कि आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, और नीचे वालों को भी एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं जिसमें आपने टाइटल 1 2 3, लोकेशन 1 2 3, प्राइस, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड किया है, तो ये उस केस में यूज़ होगा कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप जो लिस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हैं ना,
ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो आप लिस्टिंग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर ओरिजिनल उसका टाइटल ना लगे, उसका जो भी टाइटल है वो टाइटल उस पर ना लगे और उसकी जगह ये वाले टाइटल लगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 लिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो पहले पे वो टाइटल 1 लगाएगा, फिर टाइटल 2 और टाइटल 3। ठीक है, सेम अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो लोकेशंस हैं ये उस ओरिजिनल लोकेशंस पे लिस्टिंग ना करे, आप अपनी लोकेशंस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लोकेशन 1 2 3 आपने लिख दिया या आपने इन एक्चुअल रियल लोकेशंस लिखनी है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं दोनों ऑप्शनल है, ये अगर आप प्रोवाइड करें भी तो ठीक है, नहीं तो वो ओरिजिनल वाली लगा लेगा। और वो आप जब सॉफ्टवेयर में स्क्रैपिंग स्टार्ट करते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे वो ऑप्शन आए थे जहाँ पे हमने ये टाइटल 1 2 3 लिखे थे ना, तो आप वहाँ पे लिखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और यहाँ पे आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एडिट करना हो भी तो ठीक है, दोबारा रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे नहीं डाले थे आपने तो दोबारा आप यहाँ पे आके डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जब अगर आप यहाँ पे टाइटल्स और लोकेशंस और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो ओरिजिनल की बजाय ये वाले टाइटल लोकेशन और डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा, और प्राइस भी अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो फिर उसकी लिस्टिंग पे जो ओरिजिनल चीज़ें लगी हुई हैं उसको यूज़ करेगा। अच्छा, सेम यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी दी गई है और दो और ऑप्शंस हैं। एक है यूज दिस डिस्क्रिप्शन इफ नॉट फाउंड ऑन लिस्टिंग, एक है ऑलवेज एडिट द डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग। जब आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना तो अक्सर लिस्टिंग, आपको पता है कि आजकल फेसबुक पे लिस्टिंग लगाना जरूर, डिस्क्रिप्शन लगाना सॉरी ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं लगाएंगे तो लिस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये लिस्टिंग स्क्रैप कर रहे हैं, ये वाली लेट से ये आप स्क्रैप कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई, आपको तो नहीं पता, आपने तो बस सेलेक्ट कर ली है। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर इस पे डिस्क्रिप्शन ना मिली तो वो ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज कर लेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज एडिट द डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग। ये क्या करेगा कि जब हम लिस्टिंग को स्क्रैप करना शुरू करेंगे तो ये हर किसी की लिस्टिंग आपको एडिट करने देगा। वो मैं आगे आपको दिखाता हूं कैसे। उससे पहले दो और ऑप्शंस हैं, कंट्री नेम और बैकअप लोकेशन। कंट्री नेम टू अपेंड टू ओरिजिनल लिस्टिंग लोकेशन ओनली। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इस लिस्टिंग पे, इस लिस्टिंग को आपने सेलेक्ट किया, इस लिस्टिंग का नाम है होर शाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें लंदन यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन इसको अगर आप न्यू टैब में ओपन करें तो यहाँ, लेकिन असल में जो लिस्टिंग की लोकेशन स्क्रैप होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, लंदन, तो वो लंदन, तो अब अगर हम, आपको पता है लंदन यूनाइटेड किंगडम में भी है और कंट्रीज में भी है, तो आप चाहते हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम लोकेशन लगे, तो आप जब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे तो जब ये लिस्टिंग सेलेक्ट हो स्क्रैप हो रही होगी तो वो एंड में होर शाम और आगे यूनाइटेड किंगडम लगा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखी हुई है वो लोकेशन ही लगेगी। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज में जब वो स्क्रैप कर रहा होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर आगे कंट्री का नेम नहीं लगा होता। ठीक है, और बैकअप लोकेशन उस केस में है कि कोई कोई लिस्टिंग होती है कि जिस पे लोकेशन ही नहीं लगी होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लिस्टिंग को ओपन करें तो यहाँ पे किसी किसी की, जैसे कि यहाँ पे लंदन दिखा रहा है तो वो नहीं दिखा रहा होता, तो उस केस में लोकेशन उठाता ही नहीं है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि जिस लिस्टिंग पे लोकेशन ना लगी हो वहाँ पे कोई लोकेशन आपने लगानी है तो आप उस लोकेशन का यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिस्टिंग सेलेक्ट की है और यहाँ पे लंदन लिख दिया है, तो अगर इसमें लोकेशन नहीं लगी होगी इस लिस्टिंग पे तो वो लंदन लगाएगा, और अगर अगेन हमने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा होगा तो लंदन यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, और अगर इस पे लोकेशन लगी होगी तो ये होरशाम यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा लोकेशन लगाते वक्त, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो बस वो होरशाम ही लगेगा। अच्छा, अगेन ये उस केस में है जब यहाँ पे आपने लोकेशंस नहीं दी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकेशन 1। अब सब लिस्टिंग पे लोकेशन 1 लगेगी, उसके आगे यूनाइटेड किंगडम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कस्टम लोकेशन ऐड कर रहे हैं ना तो फिर आपने पूरी करेक्ट लोकेशन ऐड करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर लंदन यूनाइटेड किंगडम चाहते हैं तो आप लंदन यूनाइटेड किंगडम इस तरह से लिख देंगे, फिर बिर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम लिख दें एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे अगर लोकेशंस होंगी तो पहली बात वो ओरिजिनल लोकेशन नहीं लगाएगा,
यहाँ से लोकेशन उठा के लगाएगा, पहले ये, फिर अगर तीसरी होगी तो वो, नहीं तो एंड में फिर दोबारा वो पहली पे चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लोकेशंस नहीं देते और यहाँ पे आपने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया, तो हर जो भी आप लिस्टिंग उठाएंगे उस पर जब आप क्लिक करेंगे, जब वो उसको स्क्रैप कर रहा होगा तो उसकी जो भी लोकेशन आएगी उसके सामने यूनाइटेड किंगडम वो लगा देगा। और ये बैकअप लोकेशन है कि जिस लिस्टिंग पे लोकेशन ही ना लगी हो तो उसके इसमें लंदन लगा दे। लेकिन अगेन अगर आपने यहाँ पे लोकेशन लिखी होंगी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया लंदन, यूनाइटेड किंगडम और लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3 आपने यहाँ पे लिखी हुई है, तो फिर ये दोनों सेटिंग्स यूज़ ही नहीं होंगी, क्योंकि डेफिनेटली वो आपने यहाँ पे लोकेशंस ऐड कर दिया, उसने लिस्टिंग की ओरिजिनल लगानी नहीं है। सेम गोज विद टाइटल, अगर टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे तो ओरिजिनल के नहीं लगाएगा, अगर टाइटल यहाँ पे लिखेंगे तो जब टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे तो ओरिजिनल नहीं लगाएगा, यहाँ से उठा के लगाएगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो फिर वो ये वाली लगाएगा। ठीक है। अभी हम लोकेशंस भी हटा देते हैं, टाइटल्स भी हटा देते हैं। हम चाहते हैं लिस्ट एज इन स्टॉक सारी लिस्टिंग्स हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, ये दो लिखा रहा है, डजंट मैटर। ठीक है। एक और चीज़, यूज दिस डिस्क्रिप्शन इफ नॉट फाउंड ऑन लिस्टिंग और ऑलवेज एडिट दिस डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग। ये दो सेटिंग्स क्या काम करते हैं? तो जो ये पहली सेटिंग है चेक बॉक्स जो है, इसको हम अनचेक कर सकते हैं। तो ये करता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है हर आईडी पे, आपने लिस्टिंग उठाई है उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई, तो ये वाली डिस्क्रिप्शन यहाँ लगा देगा, दिस इज दी डिस्क्रिप्शन। तो वो ये वाली डिस्क्रिप्शन हमेशा लगाएगा अगर यहाँ पे आपने लिखी होगी। और दूसरा है ऑलवेज एडिट डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग। ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ठीक है। तो सिलेक्टेड लिस्टिंग पे जाते हैं, अगेन हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें जाके वो कहेगा कि यार इस लिस्टिंग की कैटेगरी सिलेक्ट करो। अभी हम काम बचाने के लिए सारी रिमूव कर देते हैं और कोई 2-3 इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसकी रैंडम कोई भी कैटेगरी फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। हमने 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ऑलवेज एडिट द डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग का क्या फ़ायदा है कि जब हम अब इसको डन स्टार्ट स्क्रैपिंग करेंगे ना, ये स्क्रैपिंग इसने शुरू कर दी है, इन 3 लिस्टिंग को ये बारी बारी स्क्रैप करेगा। ये पहली लोकेशन पे गया, यहाँ पे आपको ये एक पॉपअप दिखा देगा कि डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इस केस में आपके पास 5 मिनट है, अगर 5 मिनट में आपने इस पे एंटर कर दी डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, वरना इस लिस्टिंग पे डिस्क्रिप्शन लगेगी ही नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्टिंग लगी हुई थी ना, वो यहाँ पे आ गई है। ये किस ऑप्शन की वजह से आया है? ये उस ऑप्शन की वजह से आया है कि जिस पे लिखा हुआ था कि ऑलवेज एडिट द डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग। हम हमेशा जो है डिस्क्रिप्शन स्क्रैप एडिट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर यहाँ पे उन बंदों का व्हाट्सएप नंबर लगा होता है, या आप चाहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दें, तो आप इसको अब एडिट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। किसी का नंबर हटा दिया, थोड़ी सी चेंज कर दी, कुछ अपने से ऐड कर दिया, तो अब ये वाली डिस्क्रिप्शन लगेगी। तो मैं इसको अगर स्किप करता हूँ, आपने इस चीज़ का ध्यान करना है, बार क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। स्किप करने पे आपने यहाँ पे जो भी लिखा है वो लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन नहीं लगेगी। अगर आपने स्किप कर दिया तो लिस्टिंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, आपने चाहे यहाँ पे लिखा भी हो। अगर आपने स्केप बटन प्रेस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उस केस में भी स्किप हो जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ लिखा है या नहीं लिखा, डजंट मैटर, डिस्क्रिप्शन नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ लिख के सेव कर देते हैं, ये जो पहले से जो लिखा हुआ था वो आप चाहते हैं लिखा रहे और सेव कर देते हैं, तो फिर अब आप यहाँ पे जो फाइनल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो लगेगी। तो हम इसको सेव कर देते हैं। इसने इसको सारा स्क्रैप कर लिया। अब ये दूसरी उस पर चला गया लिस्टिंग पे। अब देखिए इस पे भी ये डिस्क्रिप्शन लगी हुई है। आप चाहते हैं इसके सामने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें, तो आपने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। ठीक है। आप किसी का नंबर लगा हुआ है, आपने रिमूव कर दिया। ठीक है। अगेन आप स्किप करेंगे या एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन नहीं लगेगी। सेव करेंगे तो जो आपने यहाँ पे लिखा था या पहले से लिखा हुआ था तो वो लगेगा। सेव एंड कंटिन्यू किया, इसने उसकी इमेजेस उठाई। ठीक है। अब थर्ड लिस्टिंग पे चला गया, इसका भी आपको पॉपअप दिखाएगा। अब इसको आप एडिट कर सकते हैं और सेव या स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 केसेस में ये पॉपअप आपको नज़र आएगा। एक वो केस जिस केस में आपने वो चेक बॉक्स इनेबल किया, तो जो यहाँ पे पहले पॉपअप आ रहा था ना,
जो हमने डन स्टार्ट किया तो वो चला जाता है उसके बाद। तो वहाँ पे आप जब करेंगे कि चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे कि ऑलवेज एडिट डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग, तो ये हमेशा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगी हो चाहे ना लगी हो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन लगी हुई थी वो यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाएगा। दूसरा काम, अगर किसी लिस्टिंग पे डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई थी और आपने स्क्रैप किया, अगर आपने अब वो ऑप्शन इनेबल नहीं भी किया था तो तब भी ये पॉपअप आपको दिखाएगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। वो सेटिंग वापस ला के मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस अकाउंट को रिस्टार्ट करता हूँ। ये डिटेल्ड वीडियो है, आपने पूरी लाजमी देखनी है ताकि आपको ओवरऑल सारा एक ही दफ़ा समझ आ जाए और बार बार आपको कोई इशू ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगेन जो सेटिंग्स हमने वहाँ पे दी थी ये सारी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, ये दो, अच्छा अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और मैं यूज़ कर लेता हूँ यूज़ दिस डिस्क्रिप्शन इफ़ नॉट फाउंड ऑन लिस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लिस्टिंग सेलेक्ट करता हूँ और इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा, पॉपअप शो आपको नहीं करेगा एडिट करने के लिए। अगर मैं इस यूज़ दिस डिस्क्रिप्शन इफ़ नॉट फाउंड ऑन लिस्टिंग को सिलेक्ट नहीं करता तो इस केस में अगर इस पे डिस्क्रिप्शन नहीं लगी होगी तो वो आपको पॉपअप शो करेगा। और अगर मैं ऑलवेज एडिट दिस डिस्क्रिप्शन वाइल स्क्रैपिंग करता हूं तो इस केस में चाहे आप यहाँ पे कुछ लिखें या ना लिखें, चाहे आप इसको सेलेक्ट करें या ना करें, चाहे लिस्टिंग पे डिस्क्रिप्शन लगी हो या ना लगी हो, वो आपको हमेशा वो वाला पॉपअप दिखाएगा जिसमें आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या ऑलवेज एडिट, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको अब स्टार्ट करूंगा तो इस पे अगर डिस्क्रिप्शन हम चेक कर लें इसको न्यू टैब में ओपन करके, यहाँ पे देखिए इस पे लगी हुई है, लेकिन ये फिर भी आपको दिखा कहेगा कि एडिट करनी है तो कर लें। नंबर आपने ऐड कर दिया, किसी को और का रिमूव कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, कोई रिमूव कर दी एंड सो ऑन। तो जिस लिस्टिंग पे डिस्क्रिप्शन नहीं लगी होगी तो उस पर ये वाली डिस्क्रिप्शन लग जाएगी, वो आपको पॉपअप शो नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सेटिंग है। एक और सेटिंग भी है कि जो हमने लिस्टिंग सेलेक्ट्स की है, जो हमने लिस्टिंग सेलेक्ट की है और उसको हम कस्टमाइज कर लें यहाँ पे आके। तो फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्टिंग को सिलेक्ट करता हूँ ना, इन तीन को मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस लिस्टिंग का डेटा कस्टमाइज कर लेता हूँ। इसका मैं अपनी मर्जी का टाइटल डाल दूँ, अपनी मर्जी की लोकेशन डाल दूँ, अपनी मर्जी की प्राइस डाल दूँ, अपनी मर्जी की अवेलेबिलिटी डाल दूँ, अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन डाल दूँ और सेव कस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर दूँ। तो उसके बाद अब चाहे यहाँ इस लिस्टिंग पे जो भी लगा है, जो आपने कस्टमाइज पे एंटर किया है ना, वो इस लिस्टिंग के लिए वो टाइटल, वो डिस्क्रिप्शन, वो लोकेशन लगेगा। ये उस केस में काम आता है कि फॉर एग्जांपल आपने स्क्रैपिंग शुरू किया इस नियत से कि मैं बेड्स पे लिस्टिंग करता हूँ और आपने यहाँ पे लेट्स से ग्लोबल सेटिंग्स में आपने बेड्स के टाइटल्स डाल दिए हैं, बेड्स की लोकेशन डाल दी है। आपको आप स्क्रैपिंग करते वक्त आपको कोई और प्रोडक्ट पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल ये वॉशिंग मशीन पसंद आ गई है। अब आपको पता है कि वॉशिंग मशीन लेट से पहले तो आप सेल करते हो या कोई और प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं कि अब इस पे तो ये वाला टाइटल नहीं लग सकता, ठीक है, लेकिन बाकियों पे आप अपनी मर्जी के टाइटल यूज़ करना चाहते हो ये वाले। तो उस केस में आप यहाँ पे आए, उस सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, उस लिस्टिंग को कस्टमाइज़ करें, उसकी कस्टम टाइटल लिखें, कस्टम लोकेशन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, सेव करें। उस केस में ना ये ग्लोबल सेटिंग्स उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, ना ये डिस्क्रिप्शन, ना कुछ, वो उस केस में हमेशा इसको कस्टमाइज में अगर आप कुछ लिखेंगे तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो उसके बाद अगर यहाँ पे लिखी हुई है तो ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी प्रायोरिटी पे, और अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो फिर ओरिजिनल जो लिस्टिंग पे जो उसके अपने टाइटल, प्राइसेस और डिस्क्रिप्शन है वो लगेंगी। और अगेन अगर यहाँ पे आप ऑलवेज एडिट कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा लिस्टिंग एडिट, डिस्क्रिप्शन एडिट करने का मौका देगा। अगेन यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाकी लिस्टिंग्स ओवरऑल देख सकें। अगर इस ऑन को आप ऑफ कर देते हैं तो अब ये सिलेक्ट नहीं करेगा
इसकी वजह क्या है देने की कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप इस लिस्टिंग को ओपन करना चाहते हैं ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो आप इसको ऑफ करके क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। इसकी आप प्रोफाइल में जाएं, यहाँ पे आके इसको दोबारा ऑन कर लें, आपका मैंने ये वाली लिस्टिंग भी लगानी है, अब दोबारा ऑफ कर लें, बैक चले जाएं, ठीक है, तो एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से ऑन करेंगे तो ये आपको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने देगा। ओवरऑल लिस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा होगा कि कितनी आपने सेलेक्ट की हुई हैं। हर लिस्टिंग की आप कैटेगरी सेट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे कहीं पे कोई मसला आ रहा हो तो आपको बताएगा कि इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, या इस सेटिंग में मसला है, उस सेटिंग में मसला है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो लिस्टिंग करने लग जाएगा। उम्मीद है मैंने सारी सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दिया, टाइटल्स भी, लोकेशंस भी, प्राइसेस भी, अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन कैसे लगेगी, और ये ग्लोबल सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर की जब लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जो आपसे सेटिंग मांगता है वो यहाँ पे आके वो लिख भी देता है, तो आप ताकि उसको वहाँ पे आपने दे दी, यहाँ पे आपकी आके आपकी नीयत चेंज हो गई है तो आप रिमूव कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, या वहाँ पे ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मैंने अब बता दिया, अगर आप हमेशा चेंज करना चाहते हैं, नंबर रिमूव करने वाला लोगों को इशू था, वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं हर आईडी के लिए खप नहीं कर सकता, सॉरी हर लिस्टिंग के लिए ये नहीं कर सकता कि हेडेक नहीं ले सकता कि मैं बार बार जाके उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट करूं, तो आप ये यूज़ दिस डिस्क्रिप्शन कर लें, यहाँ पे ग्लोबल डिस्क्रिप्शन दे दें, तो जिस जिस लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी उस पर वो लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे देने का मसला ये है कि एक तो जिस पे नहीं होगी उस पर भी लग जाएगी, जिस पे होगी उस पर भी ये वाली डिस्क्रिप्शन ही लगेगी। यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू ऐड कर दी फिर वही डिस्क्रिप्शन लगेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। अनटिल एंड अनलेस आप ऑलवेज एडिट का ऑप्शन करते हैं तो उस केस में वो आपको एडिट करने देगा, ठीक है। और ये कंट्री नेम टू अपेंड भी मैंने आपको बता दिया कि जो लिस्टिंग से लोकेशन उठा रहा होगा उसके आगे वो, अगर आप कंट्री नेम लिखना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए लिखना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। बैकअप लोकेशन देना चाहते हैं कि जिस लिस्टिंग पे, बहुत कम होता है कि किसी लिस्टिंग पे लोकेशन ना मिल रही हो लेकिन होता है, तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी यूज़र की लिस्टिंग स्क्रैप करनी है तो इसको ऑफ करके और यहाँ जाके उसकी बाकी लिस्टिंग्स देख सकते हैं और दोबारा ऑन करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे अगेन वो आपको बताएगा कि यार आपने कैटेगरी मिस की हुई है, ये आपने सेलेक्ट कर ली सबकी कैटेगरीज, ठीक हो गया। उसके बाद अब जब आप स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे तो वो इन सेटिंग्स के मुताबिक आपको स्टार्ट करा देगा। अच्छा, अगेन जब आपने स्टार्ट की, ये आपको अगेन कह रहा है कैटेगरी, अच्छा इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव, और रिमूव हमने स्टार्ट की, ये पहली लिस्टिंग पे जाएगा। अब आपको पॉपअप दिखाएगा एडिट करने के लिए, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, अगर आपने स्किप दिस लिस्टिंग कर दिया या स्केप का बटन प्रेस कर दिया सेव एंड कंटिन्यू किए बगैर, तो यहाँ पे आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा उस लिस्टिंग पे डिस्क्रिप्शन नहीं लगेगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है, ठीक है, एहतियात से यूज़ करना है। और यहाँ पे आप इसको आके थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं, अपना नंबर डाल दें, किसी और का नंबर निकाल दें, एंड सो ऑन, सेव करें। बाकी वो लिस्टिंग की डेटा स्क्रैप करेगा, इमेजेस वगैरह डाउनलोड करेगा, अगली लिस्टिंग पे चला जाएगा, अगली लिस्टिंग पे दोबारा वो आपको डिस्क्रिप्शन का पॉपअप शो करेगा, एंड सो ऑन। अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन एडिट कर लें। एक दफ़ा आपने स्क्रैप कर लिया, ठीक है, अब हम तीनों लिस्टिंग स्क्रैप कर लेते हैं। इसको भी हम कहते हैं सेव एंड कंटिन्यू, इसको भी हम कह देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब ये डेटा स्क्रैप हो गया, अब इसको हमने लिस्ट भी तो करना है ना। हम ये जब सारी आईडी यहाँ से डन में आ जाएंगी, हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को रिफ़्रेश कर लेते हैं। आपको पता है अब हमने इस ग्रुप पे लिस्टिंग, हमने स्क्रैप इस ग्रुप का किया था ना, तो इसी पे लिस्टिंग कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे इस ग्रुप के सारे अकाउंट्स आ चुके हैं। और आपको पता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हार्डशिप पर, फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया है ना, स्क्रैप किया है, एक आईडी के ज़रिए आपने स्क्रैप कर दी और 3 लिस्टिंग्स हमने स्क्रैप किए हैं, अगर आपने नोट किया हो तो इन सब अकाउंट्स पे आप वही 3 लिस्टिंग ही लगेंगी। तो आपने यहाँ पे एक्शन टाइप पोस्ट किया या एक्शन टाइप ड्राफ्ट एंड पब्लिश किया, हर किसी की वीडियो बनी हुई है दोनों एक्शन टाइप्स की, आप देख सकते हैं अगर इनकेस आपको आइडिया नहीं है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने डेटा जनरेशन हमेशा नो करना है स्क्रैप डेटा के बाद। स्क्रैप डेटा के बाद जब भी स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट एंड पब्लिश एक्शन टाइप पोस्ट, जब आप इसको यहाँ पे येस प्रेस करते हैं
तो पहले जो डेटा बना हुआ होता है वो उसको डिलीट करके जो आपने इस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट किए होते हैं वो उसको लिस्ट करता है, उसके मुताबिक लिस्ट करता है। तो जब भी आपने स्क्रैप डेटा करना है, स्क्रैप डेटा करने के बाद एक्शन टाइप ड्राफ्ट एंड पब्लिश, एक्शन टाइप पोस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके स्टार्ट करेंगे तो ये जब येस और नो आएगा तो आपने अगर स्क्रैप डेटा वाली लिस्टिंग ही करनी है, जो अभी आपने स्क्रैपिंग की है सारी, जो आपने मार्केट प्लेस से डेटा उठाया है सारा लिस्टिंग्स का, तो आपने नो करना है। आप इसको नो करेंगे। अभी अगेन आज से ड्राफ्ट एंड पब्लिश वाला इसकी वीडियो बनी हुई है, इसको फिलहाल मैं पॉज कर देता हूँ, तो आप देख लेंगे। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। शुक्रिया। अच्छा, अगेन अगर किसी को इसमें मसला आता है तो आपने 2-3 दफ़ा वीडियो देखनी है, क्योंकि मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की वीडियो है, इसी वजह से बनाई है डिटेल में। एक एक सेटिंग को तकरीबन मैंने 3-3 4-4 दफ़ा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी समझ नहीं आती, वीडियो कम से कम आपने 2-3 दफ़ा देखनी है। उसके बाद आपको मसला होता है तो फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे काइंडली टेक्स्ट मैसेज किया करें। ऑडियोज़ पे फिर लेट रिप्लाई मिलते हैं। शुक्रिया।